तो हम आज के बाइबल अध्ययन को हम आरंभ करेंगे और ये मैं विश्वास करती हूँ और सोचती हूँ हर एक प्रभु के संतान के लिए, हर एक विश्वासी के लिए इसके बारे में सीखना बहुत ही अनिवार्य है। आमेन। क्योंकि हमारा परमेश्वर दानी परमेश्वर है। आमेन। इसलिए परमेश्वर के जो संतान हैं या बच्चे हैं, हमें भी क्या है, हमें दानी होना चाहिए। तो आज और अगले एक हो सके तो एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में हम ख़त्म करेंगे, नहीं तो हो सकता है 3 हफ्ता चले जाए, लेकिन हम इसको अच्छे से सीखेंगे ताकि हमारे जीवनों में इसका असर प्रभाव हो। आमेन, हालेलुया। और जो हमारी बुलाहट है, हमारे कलीसिया के ऊपर बुलाहट है राष्ट्रों को देने के लिए, आमेन, उसमें हम लोग बढ़ सके। आमेन, हालेलुया। ओके, तो ये आखिरी टॉपिक इस धन और संपत्ति में आप बड़े ऐसे देख के बैठे जैसे पता नहीं क्या है। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। देने के बारे में यानी गिविंग के बारे में, है ना, हम सीखने जा रहे हैं, जो एक्चुअली धन और संपत्ति का जो वन ऑफ द मेन टॉपिक्स है। ओके, तो हम जल्दी से, बहुत मटेरियल है इसमें, लेकिन हम स्पीड में जाएंगे, तेजी से उसमें जाएंगे। तो सबसे पहले देने की अग्नि परीक्षा, द एसिड टेस्ट ऑफ गिविंग। ओके, जल्दी से आप लोग नोट्स लिख के ले सकते, और अगर आपको नहीं भी आपने लिखा, चिंता मत करो, इसको हम दोबारा मैं आपको फॉरवर्ड भी कर दूंगी, तो अगर आपसे रह गया तो कोई बात नहीं। ओके, सो देने की अग्नि परीक्षा, द एसिड टेस्ट ऑफ गिविंग। पहला, द टेस्ट ऑफ फेथ। ओके, पहला जो अग्नि परीक्षा क्या है, विश्वास की परीक्षा। याकूब 2:17 एक बार पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद तुरंत जस्ट ब्रिंग बैक टू द स्लाइड। वैसा ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हम सब जानते हैं विश्वास कर्म के बिना क्या है, जोर से बोले, मरा हुआ है। ओके, तो अगर हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है या हमें भी देना चाहिए, तो केवल प्रचार से नहीं होगा, केवल बोलने से नहीं होगा, केवल सिखाने से नहीं होगा, केवल सीखने से भी नहीं होगा, लेकिन हमारी अग्नि परीक्षा इस मामले में कैसी होगी, जब हम उस विश्वास को कर्म में बदलेंगे, यानी जब हम वास्तव में, जब हम देना शुरू करेंगे। और देने के लिए भी विश्वास की ज़रूरत है ना, कि देने से कम नहीं होगा और मेरी हर एक ज़रूरतें पूरी होंगी, है ना, परमेश्वर मुझे प्रतिफल देगा। क्योंकि इब्रानी 10:6 में ऐसे लिखा है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और ऐसे लिखा है, जो परमेश्वर के पास आता है वो उसको विश्वास करना है कि वो है, और वो उसको ढूंढने वाले को अत्यंत प्रतिफल देता है। आमीन, हालेलुया। ओके, सो पहली परीक्षा क्या है, विश्वास। देने का सबसे पहली परीक्षा क्या है, विश्वास की परीक्षा है, कि हमारे अंदर कितना विश्वास है, वास्तव में हम कितना देते हैं। ओके, विश्वास कर कर, परमेश्वर विश्वास कर कर देते हैं। दूसरा है द टेस्ट ऑफ द लव ऑफ गॉड अबाइडिंग इन अस। ओके, द टेस्ट ऑफ द लव ऑफ गॉड अबाइडिंग इन अस, हमारे अंदर रहने वाले परमेश्वर के प्रेम की परीक्षा। ओके, प्रेम की परीक्षा, कि हमारे अंदर परमेश्वर के लिए कितना प्रेम है, ये है अगली परीक्षा। क्योंकि जो भी हम परमेश्वर के लिए करते हैं, परमेश्वर के प्रति करते हैं, है ना, वो सब प्रेम से प्रेरित होता है। आमीन, प्रेम से ही प्रेरित होना चाहिए, भय से नहीं या दिखावे के लिए नहीं, लेकिन प्रेम से प्रेरित होता है। पहला यूहन्ना 3:17 हम पढ़ देते हैं, 1 जॉन 3:17 के। सो हम ये देख रहे थे कि कैसे हमारे अंदर परमेश्वर का अगर प्रेम होगा तो हम क्या करेंगे, जो ज़रूरतमंद हमारे चारों ओर होंगे उनको हम देने में तत्पर रहेंगे। लेकिन इस बीच में मैं एक और बात बता दूं, कई लोग फ़ायदा उठाने वाले लोग होते हैं, है ना, तो वो बुद्धिमानी के साथ करना है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम, है ना, कभी भी किसी को ना दें, कम से कम एक बार तो दे। जो पहली बार आके पूछते हैं, हमको तो मालूम नहीं कि वो उसका आदत क्या है, नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बार बार आता है तो हमें पता है वो आदत से मजबूर है ना, तो उसकी बात नहीं कर रही। लेकिन ज़रूरतमंद को हम क्या है,
हमको देना बहुत जरूरी है, और ये हम देते हैं या नहीं, ये हमारी अग्नि परीक्षा है, और वो बताएगा कि क्या वास्तव में हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है या नहीं। ओके, अगले में जाएंगे, और अगर आपको समझ ना आए तो तेरा हाथ बस उठा देना, मैं और एक्सप्लेन कर दूंगी। बहुत इजी टेस्ट है ये परीक्षा है। अगला परीक्षा क्या है? द टेस्ट ऑफ लविंग वंस नेबर। ओके, अपने पड़ोसी से प्रेम करने की परीक्षा। लूका 10:33। ओके, लूक 10:33। व्हाट इज दैट? क्या लिखा है? परंतु एक शामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस आया। याद है ये कौन सी घटना है? द गुड समैरिटन, यानी अच्छा शामरी, अच्छा पड़ोसी के बारे में यीशु मसीह एक दृष्टांत बोलते हैं। ओके, तो यहां पर भी ऊपर से ही जुड़ा हुआ है। ऊपर परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है तो हम आगे वाले को मदद करेंगे, क्योंकि परमेश्वर उसे प्रेम करता है तो हम भी उनसे प्रेम करेंगे। यहाँ पर क्या है कि क्या वास्तव में हम पड़ोसी को अपना पड़ोसी मानते हैं क्या, और क्या उससे प्रेम करते हैं उस पड़ोसी को? उस पर ये है हमारा अगली परीक्षा। देने के बारे में हम क्या कहें, अग्नि परीक्षा के विषय में देख रहे हैं कि हम अपने आप को जांच रहे हैं। दूसरों को जांचने की ज़रूरत नहीं है हमें, हम अपने आप को जांचना है। ये सब मेरे अंदर है, इसका मतलब देने की भावना मेरे अंदर है या स्वभाव मेरे अंदर है। तो हम अगर पड़ोसी से प्रेम करते हैं, क्योंकि उसने क्या किया, उसने बहुत कुछ किया उसके लिए, उसको उठाया। कौन कौन गया? याजक गया, लेवी गया, सब गया, लेकिन उन्होंने किसी ने भी नहीं किया। वो सारी अग्नि परीक्षा में क्या हो गए? फेल हो गए। लेकिन एक शामरी होकर भी वो शामरी ने क्या किया? उसने उसको उठा के लेके गया, होटल में डाल दिया और बकायदा पैसा भी दे दिया, और ये भी बोला अगर कम पड़े तो मैं बाद में आके तेरे को पूरा दूंगा। तो वो वास्तव में वो एक अच्छा पड़ोसी था, है ना। तो ये है अगली परीक्षा कि क्या हम वास्तव में देने की भावना रखते हैं या देने वाले हैं। ओके, हम अपने पड़ोसी से प्रेम करेंगे, है ना। उस परीक्षा में हम पास होंगे। आखिरी जो है द टेस्ट ऑफ लॉर्डशिप, प्रभुता की परीक्षा, कि हमारे ऊपर, हमारे धन के ऊपर, हमारे हृदय के ऊपर, मन के ऊपर कौन प्रभुता करता है? हम करते हैं, पैसा करता है, लालच करता है ना, या परमेश्वर की प्रभुता, यीशु की प्रभुता हमारे ऊपर है या नहीं? ये है अगली परीक्षा। मत्ती 19:21, मैथ्यू 19:21 क्या लिखा है? यीशु ने उनसे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। ओके, अच्छा आदमी था, स्वभाव में अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है ना, समझ भी है ना, बहुत सवाल भी बड़ा अच्छे करा, सब कुछ अच्छा है ना। लेकिन क्या था? पैसे के लिए, पैसे के उसके धन या संपत्ति के ऊपर परमेश्वर की प्रभुता नहीं थी। क्योंकि जब परमेश्वर ने कहा, जब यीशु ने कहा कि उसको बेच दे, ऐसा लिखा है कि वो मुंह लटका कर बड़ा दुखी होकर वो वहां से चला गया। अच्छा आदमी है, समझ भी है, बहुत सारी आज्ञाओं को पालन करने वाला था, आज्ञाओं को पालन करने वाला था, लेकिन यहाँ पर उसके धन के ऊपर प्रभुता परमेश्वर की नहीं थी, और इस परीक्षा में फेल हो गए। बहुत एक ये घटना मैं जब भी पढ़ती हूँ बड़ी दुखी होती थी। जब मैं छोटी थी तो मैं कहती सच में कितना सब कुछ उसके अंदर था और वो सब पालन भी करने वाला था, लेकिन यहाँ पर आकर वो फेल हो गया। तो कितना जरूरी है इसके बारे में सीखना, है ना। कितना जरूरी एक विश्वासी को सीखना। मतलब सोच के देखो, स्वर्ग राज्य में हो सकता है वो प्रवेश नहीं कर पाया होगा, क्योंकि यीशु ने भी कहा, हमने इसके बारे में पहले भी देखा कि स्वर्ग राज्य में एक धनी को प्रवेश करना बहुत ही मुश्किल है ना। ओके, तो ये हमारे अग्नि परीक्षाएं हैं। ओके, इसमें हम पास होंगे तो हमें पता चल जाएगा सच में हम देने वाले भावना, रवैया रखते हैं, स्वभाव रखते हैं, इच्छा रखते हैं। आमेन। ओके, अगला हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। एटीट्यूड्स इन गिविंग, देने में हमारा रवैया है,
उसके बारे में हम देने में रवैया, एटीट्यूड्स इन गिविंग। पहला हम देखेंगे परमेश्वर का रवैया क्या है। मैंने वचन एक एक ही दिया है क्योंकि बहुत सारे वचन हैं, लेकिन हमें पता है तो हमें ज़्यादा प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। एक ही वचन, ये सब हम सब जानते हैं कि परमेश्वर का देने में रवैया क्या है। परमेश्वर ने किसको दिया? हमारे लिए। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? सब लोग बोले परमेश्वर ने, नहीं उसको मत डालो। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। दो में से एक नहीं, एक ही, सारा दे दिया, सब कुछ दे दिया, उत्तम दे दिया। आमीन। अपने पुत्र को रोमी में लिखा है रखना छोड़ा। हालेलुया, है ना। और भी वचन है लेकिन मैंने उसको लिखा नहीं है। याकूब में हम देखते हैं ही इज द गिवर ऑफ एवरी गुड गिफ्ट, हर एक भली वस्तुओं को देने वाला परमेश्वर है हमारा। हालेलुया, हाले। तो हमारा परमेश्वर का रवैया ये है। आमीन। हमारा रवैया क्या होना चाहिए? अवर एटीट्यूड। ओके, उसके बारे में देखेंगे। उचित रवैया क्या है? व्हाट इज द प्रॉपर एटीट्यूड? तो पहला हम देना तो है, लेकिन कैसे देना है? पहला, प्रेम में देना। ओके, प्रेम में देना। पहला कोरिन्थी 13:3। जो हमने ऑलरेडी डील किया है उसको ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, जल्दी से हम बोलेंगे। यदि मैं अपने संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं, है ना। पहला कोरिन्थी 13वां पूरा प्रेम पर है और सब कुछ वहां पर लिखा हो। यहाँ पर देने के बारे में लिखा है कि अगर सब कुछ अपने कंगाल को बांट दूं लेकिन मेरे अंदर प्रेम नहीं है, केवल दिखावे से किया है या दूसरे के साथ कंपटीशन में किया है ना। ऐसे हम आगे भी देखेंगे कैसे लोगों ने गलत रीति से भी दिया, तो फायदा नहीं है। तो सही प्रतिक्रिया, सही रवैया क्या होना चाहिए? सब जोर से बोले, प्रेम से देना। सब जोर से बोले, प्रेम से, परमेश्वर के प्रेम से। पहले भी हमने देखा पड़ोस उस व्यक्ति से भी हम प्रेम करते हैं, इसलिए हमें देना। दूसरा है ना, हर्ष से देना। कैसे देना? हर्ष से, यानी आनंद के साथ, खुशी के साथ हमें देना है। दूसरा कोरिन्थी 9:7 ऐसे लिखा है, गॉड लव्स अ चीयरफुल गिवर। परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। हालेलुया। आप चाहते हैं कि प्रभु, है ना, प्रभु का प्रेम को और अधिक आप अनुभव करें, प्राप्त करें, तो देना आरंभ कर दो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर देने वाला है, परमेश्वर देने वालों को बहुत पसंद करता है। ये वचन में लिखा, मैं नहीं कह रही। और हर्ष से देने वाले को, है ना। कॉर्नेलियस अन्य जाति, लेकिन वो दानी था, गरीबों को मदद करने वाला था। इतना परमेश्वर उसे प्रसन्न हुआ कि उसको क्या कर दिया? उसके पास कितने अपने लोगों के पास भी क्या है, दर्शन नहीं, उनको नहीं मिला, लेकिन उसको क्या है, बकायदा संदेश उसको मिला, है ना। हम, है ना, विजिटेशन मतलब स्वर्गीय दर्शन। हालेलुया। उसको सारा एड्रेस मिल गया। मतलब आजकल के जो भविष्यवक्ता लोग हैं, भविष्यवक्ता लोग प्रभु से सुनते हैं, वो तो कोई भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने इतना क्लियरली उससे बातचीत किया। आमीन। सुलेमान ने दिया इतना कि परमेश्वर स्वर्ग में बैठ, देने वाले के प्रति परमेश्वर उतर के आता है। आमीन। हालेलुया। तो हम ऐसा चाहते हैं, ऐसे एनकाउंटर्स, ऐसे मुठभेड़ हम चाहते हैं, तो हम देना आरंभ करें। आमीन। सुलेमान ने दिया तो क्या हो गया? परमेश्वर ने उसको भी दर्शन दिया, बोला क्या चाहिए। आमीन। क्योंकि वो परमेश्वर के स्वभाव से मिलता जुलता है ना। तो ऐसे तो मतलब सच में मैं जितना ये सीख रही हूँ, मेरे अंदर बदलाव आ रहा है। आमीन। तो मुझे भी हर्ष से और अधिक देने के लिए प्रभु मदद कर रहा है, और यही मैं चाहती हूँ हमारे कलीसिया के एक एक सदस्य के जीवन में भी ये कार्य हो। आमीन। हालेलुया। और ये होगा। आमीन। हालेलुया। हर कमी घटी हमारे कलीसिया से यीशु के नाम में दूर होने वाला है। आमीन। हालेलुया। हमें इस कलीसिया के बारे में ऐसा जाना जाएगा कि हम क्या है, अत्यंत देने वाली एक कलीसिया। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में देने वाली, राष्ट्रों को देने वाली कलीसिया है। हालेलुया।
आमीन। हमें एक नमूना बनना है, एक आदर्श बनना है इस मामले में। आमीन। कई कलीसियां ऐसे बनी थी, हम आगे देखेंगे। ओके, हर्ष से देना है। ओके ओके, प्रेम से कैसे देते हैं हम, प्रेम से कैसे देते हैं? ओके, हम उसके बारे में भी देख लेंगे। निर्गमन 25 का 2 और 35 का 21 ऐसे लिखा है, गिव टू द लॉर्ड एज एन एक्सप्रेशन ऑफ लव एंड वर्शिप। ओके, तो प्रेम और आराधना की अभिव्यक्ति के रूप में प्रभु को दे। सब मिला हुआ है, सब जुला मिला जुला बातें हैं, हम उसको और एनफोर्स करके बोल रहे हैं। ओके, तो हम कैसे एक परमेश्वर को प्रेम और आराधना या भक्ति के रूप में क्या है हमको देना है। निर्गमन 25 का 2, जरा उसको पढ़ दें। एक्सोडस 25:2, परमेश्वर ने कहा इजराइल से कहें कि मेरे लिए भेंट लाए। परमेश्वर कह रहा है कि मेरे लिए भेंट लाए, है ना। यहाँ पर अभी वो बन रहा है तंबू वगैरह सब, मिलाप वाला तंबू, या मेरे ख्याल से उसी कॉन्टेक्स्ट में है। ओके, और जितने अपनी इच्छा से देना चाहें उन सभी से मेरी भेंट लेना। तो आराधना का एक अभिव्यक्ति, एक एक्सप्रेशन, एक प्रेम का एक एक्सप्रेशन है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 35 का 21 भी जरा पढ़ दें। 35:21, और जितनों को उत्साह हुआ और जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी, वे मिलाप वाले तंबू के काम करने और उसकी सारी सेवकाई और पवित्र लोगों के बनाने के लिए यहोवा की भेंट ले आने लगे। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। में बताने देखो उत्साह के साथ, है ना, उन्होंने दिया। ओके, परमेश्वर के कार्य के। तो ये परमेश्वर के प्रति हमारा आराधना, तभी हम कलीसिया में संडे को, हर मीटिंग में वैसे तो देना चाहिए, लेकिन फिर तो चर्च में विश्वास ही नहीं होंगे, है ना। तो कम से कम, है ना, संडे को, है ना, हम लोग क्या है आराधना। एक्चुअली गिविंग इज अ पार्ट ऑफ वर्शिप। आराधना का एक भाग है क्या करना, केवल मुंह से शब्द ही नहीं, लेकिन हमारा आर्थिक आशीषों से भी परमेश्वर को देना। ओके, अगले में जल्दी जाएंगे। ऑल वी पोजेस इज फ्रॉम द लॉर्ड एंड वी आर गिविंग बैक टू हिम। हमेशा याद रखना, मैं ऐसे कहती हूँ, आराधना के भी समय में हम परमेश्वर को वास्तव में कुछ दे नहीं सकते, हम लौटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? क्योंकि उसी ने तो दिया है ना, उसी ने दिया है ना, और हम परमेश्वर को केवल लौटा रहे हैं। तो एक्चुअली ये देना भी नहीं बोल, इसका टॉपिक का एक्चुअल होना चाहिए कि लौटाना, है ना। लेकिन ओके, ये वो एक एक्चुअल मतलब बोलने के लिए बोलते हैं, तो हमने देना डाला है। तो हमारे पास जो कुछ है वो प्रभु से है, वो प्रभु का है, और हम उसे वापस दे रहे हैं। आमेन। पहला इतिहास 29:13 का क्या है? इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद और तेरी महायुक्त नाम की स्तुति करते हैं। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सभी के ऊपर प्रभुता करता है। आमीन। धन और महिमा किसकी ओर से मिलती है? अरे मेरे बुद्धि से, मेरे क्या बोलते हैं, मेहनत से कमाया नहीं है, परमेश्वर ने दिया है प्यारों। आमीन। तभी हमने कमाया है, तभी हमको अक्ल मिला कमाने का भी, आइडिया भी मिला। ये बिजनेस करो, वो नौकरी चुनो, ये काम, ये पढ़ाई करो, है ना, ये सब परमेश्वर ने हमें दिया है। ओके, अगला तो 12 का 29 का 12 है, लिख दीजिएगा। अगला, हाउ डू वी गिव विथ लव। हम क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर को प्रेम से कैसे देना है, उससे जुड़ा हुआ अलग अलग दे। और मसीह, यीशु मसीह को भी लाके लोगों ने दिया, मसीह संतान को दिया, मतलब क्राइस्ट चाइल्ड लिखा हुआ, मतलब यीशु मसीह जब वो छोटे थे। ओके, कहने का मतलब उतना ही है। मत्ती 2:11 कैसे लिखा है? और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और दंडवत होकर बालक की आराधना की और अपना अपना थैला खोलकर उसे सोना और लोबान और पर गंध रस की भेंट चढ़ाई। आमीन। तो कैसे इन लोगों ने, मजूसी, है ना, या बुद्धिमान लोग जो पूर्व दिशा से आए थे, कैसे मसीह को उन्होंने दिया। ओके, आदर के साथ दिया। एग्जाम्पल ऑफ फेलियर टू गिव टू द लॉर्ड। प्रभु को देने में विफलता का उदाहरण हम देखते हैं। यशायाह 43 का 23 और 24, 23 और 24। प्रभु को देने में
विफलता का उदाहरण। ओके, क्या लिखा हुआ है? मेरे लिए होम बलि करने को तू मेमने नहीं लाया और ना मेल बलि चढ़ाकर मेरी महिमा की है। देख, मैंने अन्न बलि चढ़ाने की कठिन सेवा तुझसे नहीं कराई, ना तुझसे धूप लेकर तुम्हें आगे लिखा। ऊपर का क्या लिखा हुआ है कि तुमने मुझे क्या है नहीं चढ़ाया, ऐसे लिखा हुआ है। होम बलि और मेल बलि चढ़ाकर मेरी महिमा नहीं की करके परमेश्वर के लोगों से कह रहा है। परमेश्वर ने नियुक्त किया था कि ये बलि समय पुराने नियम में अलग अलग प्रकार की बलियां होती थी, और परमेश्वर एक तरीके से शिकायत कर रहा है, बोल रहा है कि तुमने ये नियमित समय पे तुमने ये नहीं चढ़ाया। तो परमेश्वर के खुद के लोगों ने, है ना, वो विफल ठहरे परमेश्वर को देने के लिए। ओके, अगला हम देखेंगे, गिव चीयरफुली, ऑफर विलिंगली बाय सबमिटिंग टू द लॉर्ड। ओके, प्रभु के अधीन होकर खुशी खुशी भेंट दें। ओके, प्रभु के अधीन होकर हर्ष के साथ या खुशी खुशी भेंट दें। हम अलग अलग बाइबल से वचन पढ़ रहे। पहला इतिहास 29 का 9, पहला फर्स्ट क्रॉनिकल्स 29:9। तब प्रजा के लोग आनंदित हुए क्योंकि हाकिमों ने प्रसन्न होकर खरे मन और अपनी अपनी इच्छा से यहोवा के लिए भेंट दी थी। और दाऊद राजा बहुत ही आनंदित हुआ क्योंकि, है ना, लोगों ने ये जो है मंदिर के विषय में, पहले हमने तंबू के विषय में देखा, ये मंदिर के विषय में है। हम देखते हैं शुरू से लेकर, है ना, देने के विषय में इतना रेफरेंसेस है बाइबल में। तभी मैंने कहा ना, एक तक बाइबल ही उस पर आधारित, एक उस विषय पर आधारित लिखा गया मतलब बनाया गया, जिसमें से ये स्टडी मैं आपको दे रही हूँ। स्टीवर्डशिप बाइबल, है ना, मतलब देने, ऐसे कहते हैं कि सबसे अधिक जो देने के मामले में बाइबल में वचन पढ़ा, मतलब लिखा गया है। ओके, सो हम क्या देख रहे हैं कि कैसे मंदिर बनाने के लिए भी लोगों ने बड़े खुशी के साथ, है ना, अधीन, जैसे दाऊद ने कहा तो वो देने के लिए तैयार हो गए। जब उस टाइम मूसा ने कहा तब वो देने के लिए तैयार हो गए। जब अगुओं ने कहा वो देने के लिए, है ना, अधीनता के साथ और खुशी के साथ वो देने के लिए तैयार हो गए। अगला बहुत जरूरी एक पॉइंट है कि एटीट्यूड इज मोर इंपॉर्टेंट देन अमाउंट गिवन। दिए गए धन से ज्यादा महत्वपूर्ण है रवैया, या रकम से ज्यादा कितना रकम आप देते हो उससे बढ़कर है कि आपका रवैया क्या है, आपका मनोभावना क्या है, आपके मन में हृदय में क्या है। ये परमेश्वर को ज्यादा मायने रखता। देना तो है ही, है ना, आगे हम देखेंगे कैसे कितना देना है वो भी हम देखेंगे, लेकिन कभी भी ये बात मत भूलना, रवैया हमारा, मनोभावना, हमारे दिल में क्या चल रहा है वो बहुत और वो कौन देख सकता है? वो केवल परमेश्वर ही दे सकता है। क्योंकि हम दे भी किसको रहे हैं? हम परमेश्वर को दे। जब एक्चुअली एक टॉपिक मैं नहीं ले रही क्योंकि बहुत लंबा खिंच जाएगा, गिविंग टू द पुअर, जो इसको हम इसी के अंदर थोड़ा में कवर कर देंगे छोटे में। एक प्रॉपर एक पूरा टॉपिक था कि गरीब को देने के विषय में थे। ओके, तो फिर ऐसे और एक महीना निकल जाएगा, इसलिए उसमें नहीं कुछ टॉपिक्स मैंने छोड़ दिए हैं। तो कहने का मतलब, गरीब को भी जब देते हैं तभी भी हम किसको दे रहे हैं? परमेश्वर को दे रहे हैं। प्रभु के दासों को दे रहे हैं तभी भी हम किसको दे रहे हैं? चर्च में जब हम दे रहे हैं तभी भी किसके लिए दे रहे हैं? परमेश्वर। जिसको भी हम देते हैं परमेश्वर को दे रहे हैं। काम के विषय में हमने देखा था ना, जब हम काम भी करते हैं कोई भी, तो हम कैसे करना है? जैसे हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। ओके, तो रवैया बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्या रकम दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, उससे बढ़कर, ओके, वो भी मायने रखता है। जब आप ज्यादा दे सकते हो तो कम दे रहे हो तो वो भी परमेश्वर देखता है, लेकिन उससे ज्यादा एटीट्यूड बहुत जरूरी। इसलिए जो भी दोगे, जितना भी दोगे, खुशी के साथ दो, प्रेम के साथ दो, कुड़ कर, है ना, नहीं देना, दबाव में नहीं देना। ओके, अगला, गिविंग विद द प्रॉपर एटीट्यूड, द लॉर्ड एक्सेप्टिंग अ गिफ्ट। जब लोगों ने अच्छे एक दृष्टिकोण के साथ या अच्छे रवैये के साथ जब दिया, तो कैसे परमेश्वर ने उनके उपहार को स्वीकार किया, करना कैसे वो करता है। इब्रानी 11:4 में हम देखेंगे, गिविंग विद द प्रॉपर एटीट्यूड एंड द लॉर्ड एक्सेप्टिंग अ गिफ्ट, है ना, उचित या सही
रवैये के साथ जब से देना और प्रभु द्वारा उपहार स्वीकार करना। इब्रानी 11:4 हम देखेंगे क्या लिखा है। विश्वास ही से हाबेल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। इसका एक पूरा एक प्रचार मैंने सालों साल पहले किया है ना। वो प्रचार मुझे याद है क्योंकि कई जगहों में भी मैंने इसको किया है ना। बहुत ही इसमें इस वचन से परमेश्वर ने मुझे देने के विषय में, मतलब आराधना के विषय में एक्चुअली सिखाया था। तो ऐसे क्या लिखा है कि विश्वास ही से हाबेल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ा और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। किसने गवाही दी? परमेश्वर ने गवाही दी, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वे मरने पर भी अब तक बातें करता है। आमीन। काश मैं रुककर वही प्रचार मुझे याद आ रहा है, मैं ज़्यादा बोल देती, लेकिन सोच के देखिए जब आपका रवैया सही है देने के लिए तो परमेश्वर आपके भेंट को ऐसा ग्रहण करता है कि आपके मरने के बाद भी वो बोलेगा। आमीन। तभी हम मरने के बाद ही तो लोगों के बारे में, देने के बारे में हम बोल रहे हैं, है ना। मरियम ने यीशु के, है ना, कैसे इत्र से, है ना, एक पापीन औरत ने इत्र से अभिषेक किया, कितना कितना सुलेमान के बारे में बोला, कुरनेलियुस के बारे में बोला। मरने के बाद भी हम क्या है उनको याद करते हैं। तो ऐसा कुछ हम भी करें या दें कि हमारे मरने के बाद भी यीशु मसीह के आगमन में देरी हुई तो हमारे भेंट भी बात करता रहे। आमीन। हमने जो सेवा करी, हमने जो दिया, हालेलुया, वो भी बात करता रहे। जो हमारे काम नहीं मरते, हमारे काम नहीं करता, हमारे काम के अनुसार ही हमें प्रतिफल दिया जाएगा। हम मर जाएंगे लेकिन हमारे काम जीवित रहेंगे। आमीन। याद रखना, याद रखना। तो इसलिए ऐसा एक असरदार प्रभावशाली जीवन हमें जीना है, ऐसा हमें देना है। जब देना मतलब पैसे की बात नहीं, हर चीज, सेवा, प्रेम, क्षमा, सब कुछ, सब कुछ। ओके, लंबा लिस्ट है उसका। आगे अगला, गिविंग विद रॉन्ग एटीट्यूड एंड द लॉर्ड रिजेक्टिंग अ गिफ्ट। इसी से जुड़ा हुआ है कि कैसे गलत दृष्टिकोण के साथ या नजरिए के साथ दिया, मनोभावना के साथ दिया और प्रभु द्वारा उपहार अस्वीकार किया गया। कौन है? उसी का भाई। उत्पत्ति 4:5 हम देखते हैं कि काइन ने कैसे उसकी परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने यानी परमेश्वर ने ग्रहण ना किया। तब कैन, हाँ उसमें नहीं जाएंगे। ओके, क्या लिखा हुआ है? कैन और उसकी भेंट। याद रखना, ये एक और प्रचार है जो शायद यहां पर भी बोला गया था आराधना के विषय में कि परमेश्वर हमारे ऑफरिंग से बढ़कर पहले हमसे प्रसन्न होना चाहिए। हम परमेश्वर के लिए भाना है, फिर उसके बाद हम जो भी देंगे वो परमेश्वर को भाएगा। तभी हमने पहले रवैये के बारे में सीख रहे। केवल हम क्या दे रहे हैं, क्या रकम दे रहे हैं, क्या चीज दे रहे हैं, इससे बढ़कर हमारा हृदय में क्या चल रहा है, हम क्या परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य है, ये परमेश्वर देखता है। ओके, तो कैन ग्रहण योग्य नहीं था, इसलिए उसने जो दिया वो भी परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं हुआ, अस्वीकार किया। ओके ओके, सबको बहुत सिंपल है ना, सबको समझ आ रहा है। ओके, अगला, पवित्र आत्मा से झूठ बोला कुछ लोगों ने, है ना। एक दंपति ने, खास करके प्रेरितों 5:9 में क्या है हम देखते हैं। ये पढ़ने की जरूरत नहीं, हम सब जानते हैं ना। कौन है ये दंपति का नाम? अनन्यास और सफीरा। दिया उन्होंने, दिया तो था, और छोटा मोटा नहीं, हम सबसे बढ़कर दिया। बाकायदा जमीन बेच के। हमारे बीच में ऐसा कोई भी नहीं जिसने जमीन बेचा होगा। मैंने भी नहीं बेचा, मेरे पिताजी ने बेचा है। एक नहीं, एक से बढ़कर जमीन बेच के प्रभु के राज्य के लिए सब कुछ अपना दे दिया। जिस घर में रहते थे केवल एक घर बचा था, बाकी 2 या 3 जमीनें उनका केरल में था अपना, और वो जो भी था। तो लेकिन यहां पर भी इन्होंने क्या किया? दिया तो सही, लेकिन उसके बाद झूठ बोला कि हमने इतने में बेची थी और सारा रकम हमने दे दिया करके। पवित्र आत्मा को झूठ बोला। ओके, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसको जानते हैं, तो हम आगे बढ़ेंगे। देने के विषय में हम अलग अलग बातों को देख रहे हैं। ओके, पाप को उचित या सही ठहराने के लिए भी कई लोग देते हैं। ओके, भजन संहिता 7:14। ओके, तो शायद ऊपर नीचे वो भी शायद हो गया होगा। तो यहां पर है ना, मैंने जो वचन जितना मुझे याद है, जो मैंने पढ़ा था कि
गलत करके कुछ दिया बाद में, ताकि वो गलत को क्या कर दे, सही कर दे। ओके, अपने पाप को थोड़ा सा ढकने के लिए क्या है, उन्होंने ऐसे करने की कोशिश करी। तो कई लोग गलत करके क्या करते हैं, परमेश्वर को भेंट चढ़ाने की कोशिश करते हैं कि प्रभु क्या है, प्रसन्न हो जाए, प्रभु को मक्खन लगाने की कोशिश करते हैं अपने। नहीं, उससे कोई फायदा नहीं है। ओके, वो सही वचन मैं अगली बार देख के दे दूंगी। ओके ओके, अगला हम देखेंगे एडवांटेजेस या बेनिफिट्स ऑफ गिविंग, देने के लाभ या फायदे। इससे तो सब लोग खुश हो जाएंगे, है ना। यही तो सब लोग सुनना चाहते हैं, भाई देने के बारे में इतना बोल रहे हैं, अब कुछ लाभ, अरे इतना लाभ है, इतना लाभ है, लेकिन जो आप लाभ सोच रहे हैं ना, वो लाभ नहीं। हम बहुत सारे, है ना, आत्मिक बातें हैं हम देखेंगे। ओके, हो सकता है हम कुछ और उम्मीद कर रहे हो, लेकिन वचन में जो 4 बातें हैं उसको हम देखेंगे जल्दी से। एडवांटेजेस ऑफ गिविंग, प्रेरितों 20 का 35 जरा पढ़ देंगे। एक्ट्स 20, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है कि उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। ओके, पौलुस के वचन है ये, पौलुस के वचन नहीं है, यीशु के वचन है जो पौलुस ने लिखा है अपने पत्री में, जो एक भी चेले ने नहीं लिखा, है ना। तो पौलुस यहाँ कह रहा है कि यीशु के ये वचन थे, लेने से देना बेहतर है, बढ़कर है। ओके, तो पहला फायदा, लाभ, इंक्रीज इन इंटीमेसी विद द लॉर्ड, प्रभु के साथ घनिष्ठता में वृद्धि होती है जब हम देते हैं। क्या बात है, हमें नहीं पता था कि भी देने से परमेश्वर के घनिष्ठता में हम बढ़ सकते हैं। मत्ती 6 का 20 हम देखते हैं, मैथ्यू 6:20, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां तो ना कीड़ा और ना काई बिगाड़ती है, और जहां चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं। ओके, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। ओके, जहां तेरा मन है वहां तेरा धन भी लगा रहेगा। अगर मेरा धन स्वर्ग में है तो मेरा मन भी वहां पर होगा। ओके, तो प्रभु के दास ये कहने का कोशिश कर रहे हैं कि वो अगर मेरा धन है तो मेरा परमेश्वर के साथ घनिष्ठता बढ़ेगा। आमीन। आप समझ रहे हो वो क्या पॉइंट, व्हाट इज ही ट्राइंग टू से। ओके, हम परमेश्वर के संबंध में घनिष्ठता में बढ़ेंगे अगर वो हमारा धन है तो। ओके, तो ये है। और तभी अगले में लिखा हो कि हम वहां पर जमा पूंजी हमारी होनी चाहिए, वहां पर हमारी जमा पूंजी होनी चाहिए। आमीन। तो हमारा मन भी वहां लगेगा, हमारा हम उसके और करीब जाते जाएंगे, क्योंकि हमारा धन वहां है तो हमारा मन भी। आप समझ रहे हो, आपको समझ आ रहा है ये पॉइंट क्या कहने, क्या कह रहे हैं। ओके, इंटीमेसी, इंक्रीज इन इंटीमेसी विद द लॉर्ड। ओके, एक और बार मैं स्पष्ट कर दूं अगर किसी को कंफ्यूजन है तो, अगर हम वहां धन इकट्ठा करेंगे तो हमारा मन भी वहां लगा रहेगा। तो क्या होगा, हम परमेश्वर के घनिष्ठता में, करीबीपन में हम बढ़ेंगे। हमारा धन यहां होगा तो हमारा मन भी यहां, तो दुनिया के साथ घनिष्ठता में हम बढ़ेंगे। समझ गए, समझ गया क्या, सबको समझ आ गया। ओके, तो हम क्या देख रहे, देने के लाभ, तो वहां पर जमा करेंगे तो उसके करीब हम आकर्षित होते जाएंगे। इंक्रीज इन हेवन, स्वर्ग में वृद्धि होगा। 1 तिमुथियुस 6 का 18 और 19, क्या देख रहे हैं हम, देने के फायदे या लाभ हो रहे, परमेश्वर के करीब हम जाएंगे। दूसरा क्या है, स्वर्ग में क्या है, और भलाई करो और भले कामों में धनी रहो और उदार और सहायता देने में तत्पर हो, और आने वाले जीवन के लिए एक अच्छा नींव डाल रखो कि सत्य जीवन को वश में कर लो। आने वाले जीवन के लिए एक अच्छी नींव डालना है हमें। कैसे डालना है, इसके पहले वचन में लिखा हुआ है। ओके, स्वर्ग में वृद्धि होगी, भलाई के काम है, और कामों में धनी बनो, उदार और सहायता देने में तत्पर
तत्पर हो। जब ऐसा हम देंगे तो क्या होगा, क्या लिखा है कि हम स्वर्ग में एक अच्छा नींव डाल रहे हैं। हमारा घर बन रहा है ना स्वर्ग में, तो हम इधर जितना देंगे उतना हमारा नींव वहां पर क्या होगा, मजबूत होगा। आमेन। हाँ, उतना स्ट्रॉन्ग। देखो जितना ऊंचा बिल्डिंग होता है उतना नींव, फाउंडेशन गहरा होगा ना, तो वही है। समझ गए ना आप, समझ गए? तो नहीं तो वहां पर एक फ्लोर मिलेगा समझाने के लिए बता रही हूँ, ओके, समझाने के लिए, क्योंकि हमको यही भाषा समझ में आती है ना। लेकिन हम देने में बहुत अधिक तत्पर होंगे तो नींव और गहराता जाएगा, क्योंकि क्यों है, हमारा स्टोरी बढ़ रहा है। समझ रहे हैं? ये इसी सभी से तो हम आकर्षित होते हैं ना तो अगर इधर घर नहीं है, मैं बता रही हूँ चिंता मत करो। इधर का घर देखा भूकंप में कैसे गिरते हैं, देखा कितने मल्टी स्टोरी। अभी तो जापान ने भी वार्निंग दिया है कि ऐसा भूकंप होगा, और दिल्ली का तो भविष्यवाणी 20 साल पहले ही हो रखी हुई है। बहुत परमेश्वर ने टाल टाल के रखा हुआ है। तो यहां जो भी बनाओगे उतना ही है, पैक ऑफ कार्ड्स, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ताश के पत्ते के समान। बस थोड़ा सा भूमि हिलेगा सब, लेकिन वहां पर नींव डालो, वहां पर नींव डालो। कैसे ना, हम देकर डालेंगे। आमीन। कुछ समझ आ रहा है कि कितना जरूरी है वहां पर घर बनाना, कितना जरूरी है। आमीन। तो चिंता मत करो, यहां नहीं है तो इंक्रीज ऑन अर्थ, पृथ्वी पर वृद्धि भी हो, पृथ्वी पर भी वृद्धि होती है, स्वर्ग में ही नहीं। नीति वचन 3:9-10, नीति वचन 3:9-10 क्या लिखा हुआ है, अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। फिर क्या होगा उसे, आगे नहीं है, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। देखो अब हमको ये सब भाषा समझ में नहीं आती, कहने का मतलब है हमारा बैंक भरा रहेगा, हमारा पर्स भरा रहेगा, हमारा घर भरा रहेगा, है ना। ये सब कब होगी, पृथ्वी में भी वृद्धि कब होगी, जब हम देंगे अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। देखो परमेश्वर कंजूस नहीं है। समझो अगर हमारे जीवनों में कमी है वो इसलिए क्योंकि हम देने में कमी करते हैं। बहुत स्पष्ट है मैं कह रही हूं, अगर हमारे जीवन में कमी है वो कई बार इसलिए है, हमेशा नहीं, 100% नहीं कह रही, ज्यादातर इसलिए क्योंकि यही एक वायदा है, यही एक क्या बोलते हैं, एक जगह, मतलब यही एक ही, इसी से जुड़ा हुआ परमेश्वर ने कहा कि मेरी परीक्षा करो, इसमें मेरी परीक्षा तुम करके देखो कि कैसे मैं स्वर्ग के फाटकों को, झरोकों को मैं खोल दूंगा और तुम पर बरसाऊंगा। तो हम करके तो देखें, टेस्ट तो करें। तभी संडे को मैंने क्या बोला था, इस साल देकर तो देखो, आप दिसंबर तक बराबर देकर तो देखो, और अगर आपकी अवस्थाएं नहीं बदली तो बताना। तो पृथ्वी पर भी वृद्धि होगा, और जिसने भी देना सीखा उससे जाकर पूछो, या जिसको आपको लगता है वृद्धि है उनकी गवाहियां सुनो आप। तो अगर पृथ्वी में वृद्धि चाहिए तो वो करो। ओके, अगला आशीर्वाद की वृद्धि, इंक्रीज इन ब्लेसिंग्स। एजेकियल या यहेजकेल 44:30, और सब प्रकार की सबसे पहली उपज और सब प्रकार की उठाई हुई वस्तु जो तुम उठाकर चढ़ाओ याजकों को मिला करे, और नए अन्न का पहला गूंदा हुआ आटा भी याजक को दिया करना, जिससे तुम लोगों के घर में आशीष हो। ये सब पुराने नियम का नियम है, लेकिन अभी भी बदला नहीं है देने के विषय में। अगर हम हमारे घर में आशीष चाहते हैं तो प्रभु के लोगों को, प्रभु के, यहाँ पर तो दासों के विषय में लिखा है, दासों को प्रभु के राज्य में बोना आरंभ कर दो। आमेन, हालेलुया,
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। काश मैं रुककर कुछ गवाहियों को देती, लेकिन समय नहीं है, तो हम जल्दी से बढ़ेंगे। मैं फिर भी एक लाइन बोल देती हूँ, अपनी गवाही नहीं दे रही मैं, कि मैंने मेरे आँखों से एक व्यक्ति को देते हुए देखा हुआ है। अपने परिवार की बात नहीं कर रही, परिवार से बाहर। अपने परिवार में तो पिताजी हमारे सबसे बड़े एग्जाम्पल है। मैंने कहा ना, वो पैसा नहीं ज़मीन देते थे है ना। सो उनसे हमने सीखा है। तो उसके अलावा हमारे एक दोस्त थे, तो कैसे वो बिल्कुल उनका बिजनेस सारा उनका ये हो गया, मतलब कर्जे में चले गए, कर्जे में चले गए, लाखों के कर्जों में। लेकिन वो इतना विश्वास में इतना ये नहीं थे। फिर हमारे ग्रीन पार्क की कलीसिया में आए और वो कैसे बढ़ना शुरू किया, और कैसे वो देते थे अपने कमी में ही। जब उनका बिजनेस वैसे थोड़ा थोड़ा सा जब बढ़ना शुरू किया, मुझे दिखता था क्योंकि हम लोग साथ ही रहते थे तो हम देखते थे और चुपचाप से पीछे से देते थे। फिर बाद में खबर लगती थी। और आपको पता है, मैंने एक टाइम ऐसे प्रार्थना करना आरंभ किया। मैंने कहा, प्रभु इस भाई के जैसे मुझे देना है। परमेश्वर के वचन में तो जो लोग देते थे, मुझे अब मुझे थोड़ी पता, उनको तो देखा नहीं मैंने इनको देखती थी। कहती, प्रभु इनके जैसा मेरा दिल कर, ऐसा मैं कहती थी। उस टाइम कमी में भी वो क्या करते थे, प्रभु के दासों को मैंने देखा है, उन्होंने कार खरीद के दिया, कभी फ्रिज खरीद के दिया, कभी, मतलब छोटी छोटी चीजें नहीं, मतलब बिजनेस अभी उठ ही रहा है, आप समझ रहे हो। ऐसा नहीं कि बहुत पैसा है, लेकिन ऐसे और परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। वो देते थे और हम देखते थे कि कैसा परमेश्वर ने उनको उठाया। और आज एक्चुअली कभी कभी सोचते उनको यहाँ पर बुलाऊं, देने के बारे में सिखाने के लिए। बुलाया था, हाँ, तो बुलाया भी था यहाँ पर A499 में बुलाया था। मतलब कहाँ बिजनेस में ऐसे चले गए थे और आज इतना बड़ा बिजनेसमैन, बहुत पैसा, बहुत पैसा। कैसे? देकर, देकर। और अपने पासबान कोई नहीं, जहां कर, अरे कौन सी सेवका ये नहीं है जिसमें उन्होंने नहीं दिया, और अभी भी ऐसे ही है। तो सच में, मतलब मैं कह रही हूं, परमेश्वर कर्जदार नहीं है। परमेश्वर, हम परमेश्वर को बीट नहीं कर सकते इस मामले में, मतलब हम परमेश्वर को हरा नहीं सकते देने के मामले में। आप देकर शुरू तो करो, आप देकर चक्कर देखो कि कैसे लौट। अरे मैं इस साल मैंने जो अनुभव किया, इस साल ये स्टडी शुरू होने के बाद मैंने अपने देने को कई गुना बढ़ाया, और मैं देख रही हूँ परमेश्वर उतना ही मेरे को लौटा रहा है। तो मैं तो सच में प्रभु हमें, इसलिए मैं आपको कहना चाहती हूँ, हम इस मामले में पीछे ना रहें। आमेन, हालेलुया। बहुत आशीष, बहुत आशीष। ओके, जल्दी से एक और टॉपिक देखकर हम समाप्त करेंगे। देने की राशि, या अमाउंट टू गिव। ओके, पहला 10 ये पुराने नियम का हम देख रहे हैं अभी। व्यवस्था से पहले क्या था वो भी देख लेते हैं। मतलब 10 का जो व्यवस्था परमेश्वर ने जो रखा, उससे भी पहले वाला देख लेते हैं। वो क्या था? उत्पत्ति 14 का 20, जेनेसिस 14, 20, 28, 22। बहुत सारे हैं लेकिन कोई दो ही देखेंगे। उत्पत्ति जेनेसिस 14, 20 क्या लिखा है? और धन्य है परम प्रधान परमेश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सबका 10 दिया। अभी तो नियम भी नहीं है, अभी तो परमेश्वर ने नियम भी नहीं दिया है, लेकिन अब्राहम क्या है? 10 दिया। मतलब सोच के देखो, परमेश्वर के बोलने से पहले अब्राहम ने 10 देना शुरू कर दिया। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी। इस कलीसिया में एक व्यक्ति था, प्रभु को ग्रहण करने से पहले उसने प्रभु को देना आरंभ किया, और मैंने देखा, ज्यादा विश्वास कुछ ऐसे नहीं था, लेकिन पता नहीं कहां से समझ उसको मिला, सब दे रहे हैं तो बपतिस्मा भी नहीं लिया, लेकिन देना आरंभ कर दिया। परमेश्वर ने उसको ऐसे उठाना आरंभ कर दिया।
तब मैंने सोचा सच में परमेश्वर, और हम कहते थे आपको देने की जरूरत नहीं, आप पहले बपतिस्मा लो, आपको पैसा देने की जरूरत नहीं, पहले आपको प्रभु चाहता है। लेकिन उसमें भी परमेश्वर पीछे नहीं रहा। बपतिस्मा देने से पहले देता था, रोकने के बाद भी नहीं देता था, और हमने देखा परमेश्वर कैसे उसको आर्थिक रूप से उठाना शुरू कर दिया। तो मतलब व्यवस्था से भी पहले लोगों ने देना शुरू कर दिया। 28 का 22 में हम पढ़ेंगे नहीं, यहां पर कौन है? याकूब है। कहता है कि जो कुछ तू मुझे देगा उसका दसमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। यहां पर थोड़ा कंडीशन के साथ दे रहा है, ठीक है। चालू जो था ना, है चालाक था ये, ऐसे होगा तो मैं दूंगा, ठीक है। कम से कम इच्छा तो है, कोई नियम तो नहीं था, परमेश्वर ने तो मांगा नहीं, लेकिन उसने अपनी तरफ से बोला कि परमेश्वर तू मेरे लिए ऐसा करेगा तो दसमांश। अब अंडर द लॉ, व्यवस्था के अधीन में हम देखेंगे लेविया व्यवस्था 27 का 30, लेविया 27 का 30 क्या लिखा है? फिर भूमि की उपज का सारा दसमांश, चाहे वह भूमि की बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरो, के लिए पवित्र ठहरो। परमेश्वर क्या, बहुत आज्ञा है, मैंने एक ही लिखा है, एक ही लिखा। क्या है? परमेश्वर कह रहा है जो भी है सबका दसमांश। आपको पता है फरीसी लोग, तभी नए नियम में यीशु मसीह कहते हैं तुम तो मस्टर्ड क्या बोलते हैं, राई का भी तुम दसमांश देते हो, लेकिन धार्मिकता, क्षमा, प्रेम ये सब भूल गए, मतलब करके उसमें भी हम आएंगे, वो बाद में हम आएंगे। मतलब हर चीज का वो मतलब नियम के हिसाब से चलते थे, क्योंकि परमेश्वर का नियम था सबका दसमांश देना। अच्छा, हम लोग तो ऐसे उपज तो हमारा है नहीं, लेकिन मैं ये गांव में सब जाती हूँ ना, ये तमिलनाडु वो ये इधर सब आंध्रा सब देखती हूँ, मैं पहली बार तो मैं हैरान हो गई। मैं चर्च में गई मेरे को हंसी भी आया। मैंने कहा यार ये लोग का सामान हटाया क्यों नहीं, चर्च चल रही है और इन्होंने, क्योंकि मैं कई बार ना देर से लेके जाते हैं हमें, देखा अंडा रखा हुआ है फिर वहां पर कुछ एक बोरी रखा हुआ है, उसके अंदर चावल या कुछ होगा, है ना। ये चक्का होता है ना, क्या बोलते हैं, कटहल, और केला का जो पूरा एक वो होता है ना बड़ा सा, वो ये क्या है ये। अच्छा, बेंगलोर में गई, बहुत बड़ा कलीसिया का पासबान, मैं गाड़ी में घुसी तो बदबू मार रहा है, तो फिर वो खुद ही वो बोले सिस्टर वो थोड़ा सा स्मेल आ रहा होगा। वो लोगों ने पीछे लाके ना सारा अपना वो उपज का वो ये फल फ्रूट सब रखा हुआ है, तो सारा का जो गाड़ी होता है ना मिक्स बंद रहा, गर्मी में बाहर पड़ा रहा है तो थोड़ा टाइम लगता है ना उसका सब, वो उनको भी खबर नहीं लगती है, उनकी गाड़ियां खोल खोल के लोग चाबी ले जाते हैं और उनकी गाड़ी में ठूसते रहते हैं। जो वो मतलब अभी भी लोग, कहने का मतलब है अभी भी लोग, अभी की बात कर रही हूँ, इसी साल मैंने कई कई जगह जाकर ये देखा है, क्योंकि वो लोग अपना उनका गेहूं का होता है, उनका ये सब कुछ होता है, तेल वो ये सब लाके प्रभु के भवन में दासों में, और जब मीटिंग होती है ना, बड़ी बड़ी मीटिंग है, लोग कहते हैं हम चावल देंगे, हम वो देंगे, हम ये देंगे अपनी तरफ से। इसलिए साउथ में आप देखोगे आलीशान आलीशान मकान है मसीहों के, करोड़पतियों के करोड़पति हैं, कुछ ज्यादा ही है, इतना भी नहीं होना चाहिए, बंगला देखोगे तो। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, उन लोगों ने दिया इतना है कि यार इतना अपने ऊपर भी नहीं खर्च करना चाहिए, वो बात अलग है, लेकिन इतना उन्होंने दिया कि उनकी पीढ़ियां ऐसी आशीषित हो गई, लेकिन उनकी पीढ़ियों को भी देना है, तब जाके उनकी अगली पीढ़ी आशीषित होगी। ऐसे से बंगले हैं बाप रे, लेकिन इनके माता पिताओं ने ऐसा बोया है ना, जमीन जायदाद बेच के आज हमारे पास है, तो इसलिए क्योंकि मेरे माँ बाप ने इतना बोया है, इसलिए हम उनके बच्चे आशीषित हैं, हम देंगे तो हमारे बच्चे भी आशीषित होंगे। आमीन। तो व्यवस्था के अधीन लोग ऐसा करते हैं। इसलिए पहला जब मैंने पालक और जब उगाया था मेरे बगल में, तो अब हम तो पासबान, अब कहाँ किसको दे, तो पास्टर सैम हुआ करते थे उस टाइम, तो हम लोग जो भी पालक हो गया या क्या हो गया बैंगन और पता नहीं क्या क्या था, हम तो उठा के
पास्टर सैम को और हमारी बहनों को भी मिला है ना बीच बीच में धनिया और पता नहीं जो भी होता था, पहला फल करके मैंने कहा ये ले लो। तो सच में आमेन हालेलुया, ये अंडर द लॉ। जल्दी से, नॉट टाइदिंग कंसिडर्ड रॉबिंग गॉड। ओके, दसमांश ना देना परमेश्वर को लूटना माना जाता था। तभी हम नए नियम में भी कहते हैं हमें चोर नहीं बनना है। मलाकी 3:8, और ये परमेश्वर ने खुद कहा, मलाकी 3:8 क्या लिखा है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो तुम मुझको धोखा देते हो तो भी पूछते हो हमने किस बातों में तुम्हें लूटा है? दसमांश और उठाने की भेंटों में, मतलब ऑफरिंग में तुमने लूटा है। उफ, क्या सोच के देखो, परमेश्वर हमारे बारे में अगर ऐसा बोले तो। जो देते नहीं है ना, यही वचन उनके पे अप्लाई होता है, उन पे सबके, मैं भी हो तो भी। क्या है? परमेश्वर कह रहा तुम लूट रहे हो मुझे, मेरा भाग तुम नहीं दे रहे, चोर हो। ओके, द टाइथ ईटन इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, प्रभु की उपस्थिति में खाया गया दसमांश। आपको समझ भी दे रहे हैं ओके, जो जो होता था। व्यवस्था विवरण 14:25 और 26, जो याजक लोग थे ओके, तो उसे बेचकर रुपया को बांध हाथ में लिए हुए उस स्थान पर जाना जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा, और वहाँ गाय बैल या भेड़ बकरी या दाख मधु या मदिरा और भलू ना, वो जो तेरा चाहे उसके रुपया में मोल लेकर अपने घराने समेत अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाकर आनंद करना। याजकों को दिया था, बोला गया था, ठीक है, जो जो दिया जाएगा उसको बेच के जो पैसा मिलेगा और पैसा लेकर वो क्या है, तुमको प्रभु के उपस्थिति में। ये सब पुराना नियम है, ठीक है, ये सब पुराने, आपको बस एक समझ दिया जा रहा है कि पुराने नियम में कैसे दसमांश है ना को परमेश्वर के उपस्थिति में उसका जो था उसको खाया जाता था। ओके, द टाइथ गिवन टू सपोर्ट द लीवाइट्स एंड द पुअर, और दसमांश किस लिए भी लेते थे पुराने नियम में? लेवियों और गरीबों की सहायता करने के लिए दिया जाता था। गिनती 18:21। अब नए नियम में क्या है? हम कहते हैं दसवां, कई कलीसियाएं सिखाती है, कई कलीसियाएं नहीं सिखाती, कई प्रभु के दास लोग सिखाते हैं, ठीक है, वो अपने लिए ले लेंगे लेकिन दूसरों को सिखाते कि दसमांश ऐसा कोई नियम नहीं है। ओके, लेकिन हम पुराने नियम में देखते कि कैसे गरीबों को और लेवियों को सहायता करने के लिए दिया जाता था। अच्छा, अब गरीब लोग चाहते हैं कि उनको मदद भी मिले लेकिन वो दसमांश भी नहीं देना चाहते। ये कौन सा नियम है बताओ? दसमांश अगर लिया जाता है गरीबों को देने के लिए तो तुम गरीब को भी जितना है उसमें से तो दसमांश देना है, कुछ तो होगा, या तो उम्मीद ही मत करो। कई बार ऐसे होता है, हम देते भी नहीं और हम उम्मीद करते हैं कि कलीसिया हमें मदद करे। ये तो कोई तुक नहीं बनता इसका, है? आप समझ रहे हैं? आप चाहते हो कि हमको मदद भी मिले लेकिन हम देंगे भी नहीं, ये कहाँ का नियम है? तो उसमें नहीं, तो देने वाले को एक्चुअली सच बताओ तो परमेश्वर देता है, उसको लेना भी जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन गरीब के मतलब मैंने सोची प्रभु के लोग और भी तो बहुत गरीब है, या जो आ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, देना सीख रहे हैं, है ना, लेकिन जब वो देना शुरू कर देंगे वो गरीब नहीं रहेंगे, ये मेरा विश्वास है। आमेन हालेलुया। तो उस समय लेवियों को, क्योंकि लेवी लोग कमाते नहीं थे, लेवी लोग काम नहीं करते थे, प्रभु के भवन में काम करते। अभी नए नियम में भी हम देखते हैं, है ना, तो उसके बारे में हम अगली बार हम देखेंगे। ओके, सो आज हम यहीं पर समाप्त करेंगे इसी के साथ कि लेवियों को और गरीबों को मदद करने के लिए टाइथ लिया जाता था। ओके, और एक और पॉइंट बोलकर समाप्त कर देंगे क्योंकि ये पुराने नियम के, अगले हफ्ते से हम नया नियम का शुरू कर देंगे। वो है, जस्ट पुट दैट लास्ट पॉइंट, द लीवाइट्स वर टू टाइथ फ्रॉम देयर टाइथ, और लेवियों को अपने दसमांश से दसमांश देना था। अच्छा, अब कई पासवान लोग बड़े, मुझे बोलना तो सही नहीं है ऐसे वचन मतलब चालाक है कि दसमांश ले लेंगे लेकिन वो दसमांश नहीं देंगे। ये भी गलत है।
तुम नौकरी नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत सारे प्रभु के दास लोग हैं जो नौकरी छोड़कर प्रभु के राज्य के लिए काम कर रहे हैं और उनको मिलता है। अब पहले तो विश्वास से जीते थे, अभी तो बकायदा सैलरी मिलती है। वो तो हमारी कलीसिया में है जो सिस्टम फॉलो नहीं होता है, बट इवन TCFC में वहां पर स्टाफ है जिनको हर महीना तनख्वाह दी जाती है, लेकिन उनको उनके तनख्वाह से दशमांश प्रभु को देना है। ऐसा नहीं कि भाई हम काम नहीं करते तो हम लेते रहेंगे, नहीं, जो मिलता है हमें उसमें से। अब मैं आशीषित होती हूँ जब मैं जगह जगह जाती हूँ, तो मुझे उसमें से प्रभु को एक भाग देना है। अब मैं सेवा कर रही हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं सो नहीं रही, मैं यात्रा कर रही हूँ, सब कर रही हूँ, तो मुझे क्या देना? मैं सेवा ही तो कर रही हूँ, मुझे क्या देना है? मैं दे ही तो रही हूँ। मैं बोल सकती हूँ नहीं, मुझे जो आशीष मिल रही है उसमें से मुझे भी देना है प्रभु के राज्य के लिए। हालेलुया, हालेलुया। ओके, तो मतलब कोई भी बच नहीं सकता, कहने का मतलब है। अब चाहे वो पासबान भी क्यों ना हो, सभी को प्रभु के राज्य में देना है, गरीब से लेकर अगुवे तक। आमेन। अब अगले हफ्ते हम नए नियम के बारे में हम देखेंगे। आमेन, हालेलुया। आशा करते ये स्टडी से हमारा जीवन, परिवार, आर्थिक अवस्थाएं सब बदलेगा। आमेन, हालेलुया। पवित्र आत्मा का सिद्धांतों के बारे में हमने सीखा, परमेश्वर ने हमें बढ़ा रहे। आमेन, आत्मिक पवित्र आत्मा के कामों में। आमेन। प्रभु, हमने कहा था ये अब एक टीचिंग नहीं लेकिन अनुभव प्रकाशन होना है, और प्रभु फास्टिंग प्रेयर में कईयों का जीवन में अनुभव दिए। आमेन, प्रकाशनों को दिया। आमेन। तो ऐसे ये देने के विषय में भी आमेन एक प्रकाशन हमें मिले और ये हमारा अनुभव बन जाए, जो ये हम सीख रहे हैं ना, ये हमारा वास्तविकता बन जाए। आमेन। और ये सब लिख के ले लो, खास करके सत्संग के अगुओं से मैं अनुरोध करूंगी ताकि आप भी अपने सत्संगों में सिखा सके इसको। आमेन, ताकि आपके सत्संग की भी अवस्थाएं बदल जाए। आमेन।